तो नारायण देखो, मनुष्य चाहे सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक जीवा पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता। नारायण, यदि किसी ने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। नारायण, जीव काबू में हो तो व्यवहार में सबको जीत लेंगे सजनों। अगर बोलने में जीव काबू में हो तो मनुष्य संसार को जीत लेवे और अपने मन और इंद्रियों को मनुष्य जीत ले। यदि खाने वाली जीभ काबू में हो, ये दोनों एक ही घर में रहती है और सारी दुनिया को वश में करने का सामर्थ्य इनके अंदर है। नारायण, तो नारायण गीता जी में रस शब्द का अर्थ राग बताया हुआ है। नारायण, राग। तो देखो सजनों, यदि विषयों का भोग छोड़ दे तो विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, परंतु राग निवृत्त नहीं होता। तो राग कब मिटता है? जब ईश्वर की प्राप्ति होती है। हाँ नारायण, ईश्वर अस्तित्व तत्व से एकता का अनुभव होता है। ईश्वर मिल जाए तो फिर संसार में कहीं राग द्वेष नहीं होगा। जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती, संसार में से सत्य तो सुख तो बुद्धि तब तक नारायण नहीं हटती, नहीं हटती। इसके लिए ये पांचों इंद्रियों को धीरे धीरे विवेक द्वारा, हाँ विचार द्वारा, ग्रंथों के आधार पे, अनुभवी महापुरुषों के वचनों के आधार पे अपने इंद्रियों को उसमें सबसे प्रबल कहते हैं ग्रंथों में, और हम अनुभव करेंगे तो ये जीवा ही सबसे बड़ी वो है, खतरनाक चीज है। हाँ, इससे ही खान पान से शरीर में, मन में विकार जल्दी पैदा होते हैं। तो कह रहे हैं श्री दत्तात्रेय जी, मैंने हाथी से स्पर्श की शिक्षा ली, हाँ पतंगे से रूप की रूप में अपना शरीर छोड़ता उसको गुरु बनाया, हाँ हिरण को शब्द से मर जाता है तो उसको हमने गुरु बनाया, और भौरे को गंध से आके अपना जीवन खो देता है उसको हमने गुरु बनाया। हाँ नारायण, और नारायण कहते हैं इन सबको गुरु बना करके मछली को रस से अपना जीवन धो देती है, उसको गुरु बना करके मैं अपने इंद्रियों को अगर उसमें लोलुप्त तो होवे तो हमको गुरु याद आ जाते हैं कि देखो हमारे गुरु ने सिखाया कि देखो भैया मछली कह रही है मैं रस में मर गई, बेटा तू संभल के रहना। हिरण कहते हैं कि मैं शब्द में फंस गया, आप भी इसे मत फंसना। पतंग कह रहा है मैं रूप में फंस अपना जीवन खो दिया, उसमें तुम मत फंसना। हाथी कह रहा है मैं स्पर्श में आकर के अपना जीवन खो दिया, ऐसे आप मत करना। तो ये मेरे गुरु हैं, मैंने इन पांचों को गुरु बना करके अपने जीवन को मोड़ करके और अपने आत्मा तत्व परमात्मा में लगाया है। ये राजा यदु, मैंने इनसे ये सीखा। अब देखो नारायण, भागवत के एकादश स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। वह उनमें पूर्वज राजा यदु ने अवधूत दत्तात्रेय से ग्रहण किया था, और अवधूत दत्तात्रेय बता रहे हैं कि हमने सर्वसाधारणों से माने कहीं कहीं से उपदेश ग्रहण किया है। इस प्रसंग में उन्होंने अपने शरीर सहित कुल 25 गुरुओं का उल्लेख किया है नारायण, जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। देखो सज्जनों, जिसकी बुद्धि जागती रहती है उसको हर जगह से उपदेश मिलता है, और जिसकी बुद्धि सोई जाती है उसको डंडा मारने पर भी उपदेश ग्रहण नहीं होता। हाँ नारायण, जब तक अपने आप को न सुधारेंगे, अपना गुरु अपने आप न बनेंगे, हाँ नारायण, अपने अंदर की नियत सच्ची हो सुधरने की, जीवन बनाने की नारायण, तो सज्जनों हम सुधर सकते हैं। नहीं तो नारायण कितना भी उपदेश करो पर वो माने ही नहीं। तो जैसे हम आपस में चर्चा करते हैं ना, शरदे स्वामी राम सुखदास जी हंसते हंसते ये दृष्टांत कहते थे, मैंने आपको सुनाया है, संगति बस बता देता हूं नारायण, कि जाट की बेटी की शादी बिया हो गई, अब हो गया, अब गौना करने के लिए बच्ची को ससुराल भेजना था। तो माँ अपनी बच्ची को समझा रही है, बेटा अपनी ननंद से ऐसे ऐसे व्यवहार करना,
अपनी सासू से ऐसे ऐसे व्यवहार करना, अपना ससुर आवे तो ऐसे मुंह ढक करके ऐसा ऐसे करना, बोलना मत आदि आदि ऐसे कहती जा रही है। तो वो बच्ची कह रही है जाऊं तो न, जाऊं तो न, जाऊं तो न, बार बार कह रही है जाऊं तो न, अर्थात मैं ससुराल जाऊं तो ऐसा करूं न, मैं जाऊंगी नहीं तो कैसे करूंगी। तो नारायण हम सुनते रहे, पर जब मैं करूं तो न, सत्संग भागवत रामायण आदि कितनी सुने हैं, गीता का पाठ कितना करा है, अपने जीवन में विचार करें। हाँ, नौ पारायण कर रहे हैं, भागवत का सप्ताह सुन रहे हैं, आप हम लोगों ने कितना सुन लिया, पर उनमें से अपने जीवन में कितनी बदलावट हुआ अपने जीवन में। हाँ नारायण, उनका निरीक्षण अपने आप को करके और जीवन व्यतीत करना चाहिए नारायण। तो देखो, एक बार कहते हैं कि घूमते घूमते दत्तात्रेय जी महाराज कभी ऐसी जगह भी पहुंच गए जहां एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। पिंग माने स्वर्ण से जिसका बहुत प्रेम था, उसको धर्म से राग नहीं था नारायण, उसको स्वर्ण से राग था। तो जिसको धन में राग हो जाता है, वह धर्म का उल्लंघन करके भी धन को प्राप्त करना चाहता है नारायण। हाँ, जिनको धन से प्राप्त हो जाता है, राग हो जाता है, बस उस संग्राम में ही लगा रहता है, उसका उपयोग हो कि नहीं हो, जिससे तिससे भी जब इस पिंगला देवी को धन से राग था, इसलिए धर्म भले ही मिट जाए, उसको तो बस धन ही चाहिए, धन ही चाहिए बस। धर्म क्या होता है, किसी तरह भी लोगों को हिप्नोटाइज करके, धोखा देके, दगा दे करके नारायण इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। तो नारायण धन, वो तो क्या कह रही हैं कि पिंगला शब्द का दूसरा अर्थ है सज्जनों कि धन से नहीं, पीतांबरधारी श्याम सुंदर से प्रेम करती है, इसलिए उसका नाम पिंगला है। मध्य संप्रदाय में ऐसा प्रसिद्ध है कि यह कोई स्वर्ग की देवी थी, देवी। कारणवश उसको भ्रष्ट होकर मनुष्य शरीर में आना पड़ा था। तो नारायण दत्तात्रेय जी महाराज घूमते घूमते मिथिलापुरी, जहां पर पिंगला रहती थी, वहां जा पहुंचे। क्योंकि महात्मा लोग तो सज्जनों सब जगह चले जाते हैं, संसार का सारा रहस्य देखते हैं, धन में धनी कैसे आसक्त हैं। बाहर से तो वो बड़ा बना बैठा हुआ है, लेकिन भीतर से कितना दुखी है, ये सब जब तक उससे मेल जोल नहीं होगा तब तक कैसे सज्जनों मालूम पड़ेगा। तो जो लोक का तत्व विलक्षण नहीं होता, माने जो दुनियादारी की बातों को ठीक ठीक नहीं समझता है, उसके चित्त में वैराग भी सच्चा नहीं होता नारायण। हाँ, जब उसके सामने भोगों की सामग्री आवेगी तो बाहर की चमक दमक देखकर वो फंस जाएगा। जिसको मालूम नहीं है कि ऊंची एड़ी की जूती पहनने के बाद भी, लंबाई बढ़ जाने के बाद भी चित्त में बड़ी भारी जलन भरी रहती है कि मैं तो छोटे कद का हूं, छोटे कद की हूं। उसके मन में कभी आ सकता है कि हम भी ऐसे बन जाएं। तो संसार का सारा रहस्य महात्माओं को मालूम होता है कि शरीर के रंगने में कितना सुख है, पैसा इकट्ठा करने में कितना सुख है, ज्यादा बच्चे होने में कितना सुख है, बढ़िया महलों में रहने में कितना सुख है, और कितनी स्त्रियों से मेल जोल करने में कितना सुख है, वो सब जानते हैं, वो अनुभव करा हुआ है। क्योंकि उन लोगों के पास, महात्मा संतों के पास लोग आते रहते हैं, अपना दुख रोते रहते हैं, अपना अनुभव सुनाते रहते हैं, तो वो नारायण सीख लेते हैं कि हाँ बाबा, ये जो हम देख रहे हैं कि ये महलों वाले, तब तो कहते हैं ना कि धन का बिस्तर मिल जावे, नींद को तरसे नैन, कांटों पे भी सो कर के आए किसी को चैन। अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो नारायण संत लोग, अनुभवी लोग, वो सब देख चुके हैं कि लोग ये धन में, वैभव में और बच्चों में और ये व्यापारों में ये फैलाया हुआ है, उसमें नारायण कितने सुखी हैं। हाँ नारायण, तो वे उससे बचते रहते हैं, नारायण बच के रहते हैं। उड़िया बाबा अपने शिष्यों को कहते थे, तुम
इस तरफ मत जाना। हरिद्वार में आते थे तो के कंखल की तरफ मत जाना। बोले क्यों बाबा? कि लिखा है कमल कुटी चेतन कुटी, लिखा हुआ कुटिया और अंदर महल बने हैं। ओहो, तो इनको देख करके अपने मन में भी आगा कि हम भी आश्रम बनावे, हम भी ऐसे ऐसे बना करके रहवे। अरे उसमें लोग कैसे दुखी हैं। कहते हैं न, माया मंदिर स्त्री और जगत व्यवहार, ये साधु को तब मिले जब कोपे करतार। कि इनके संभालने में ही अपना जीवन समय निकल जाता है। किस उद्देश्य से अपने घर से निकले के साधुता से निकले थे वो भूल जाते हैं और इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सज्जनों,